ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम चर्चा करेंगे ग्रह की शुभता को देखने के लिए जो नवांश आदि 16 कुंडलियां होती हैं उनका क्या महत्व है। यदि उनमें कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में एक से अधिक कुंडलियों में बैठा हो तो उसको किस नाम से पुकारा जाता है। यदि 16 वर्ग कुंडलियों में नवांश आदि द्रेशकाण आदि कुंडलियों में कोई ग्रह 2 कुंडलियों में अपनी राशि में होके बैठा हो या उच्च राशि में होके बैठा हो तो उसे पारिजात योग कहते हैं। ऐसे जातक जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। यदि कुंडली में 3 कुंडलियों में 16 वर्ग आदि कुंडलियों में 3 कुंडलियों में अपनी राशि में होके बैठा हो या उच्च राशि में होके बैठा हो तो उसे उत्तम वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब ये कहेंगे कि अमुक ग्रह उत्तम वर्ग में है, अर्थात 3 कुंडलियों में अपनी राशि में होके बैठा है। तो जैसे जैसे इन कुंडलियों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे किसी के 3 कुंडलियों में कोई ग्रह उच्च का होके बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, जो 16 वर्ग कुंडलियां होती हैं, तो उसी प्रकार मनुष्य का प्रभाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जितनी अधिक कुंडलियों में कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में अपनी राशि में होकर बैठा होगा उतना ही अच्छा योग जातक को मिलेगा। याद रखिए, यह जो योग है हम किसी एक ग्रह को लेके ही कर रहे हैं, अलग अलग ग्रहों से नहीं देखा जाएगा। मान लीजिए गुरु जो है 16 वर्ग कुंडलियों में यदि 2 कुंडलियों में उच्च का या अपनी राशि का होके बैठा है तो इसे पारिजात योग कहेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रहों से भी हम लेंगे तो 2 कुंडलियों में अपनी राशि में उच्च राशि में होके बैठा हो तो पारिजात योग इसे कहते हैं। और यदि 3 कुंडलियों में ग्रह अपनी राशि में उच्च राशि में होके बैठा हो तो इसे उत्तम वर्ग के नाम से जाना जाता है। और यदि कोई ग्रह एक ही ग्रह 3 कुंडलियों में उच्च का या अपने राशि का होके बैठा हो तो उसे उत्तम वर्ग कहते हैं। और यदि 4 कुंडलियों में कोई ग्रह अपनी राशि में उच्च राशि में होके बैठा हो तो उसे गोपुर वर्ग के नाम से जाना जाता है। और जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी उसी प्रकार जातक का भाग्य बहुत बढ़ता चला जाएगा और जातक महापुरुष कहलाएगा, उच्च कोटि का पुरुष होगा, विश्व में प्रसिद्ध होगा। यदि कोई ग्रह 5 कुंडलियों में नवांश आदि 5 कुंडलियों में अपनी राशि में होके बैठा हो, उच्च राशि में होके बैठा हो तो इसे सिंहासनांश कहते हैं, सिंहासन वर्ग कहते हैं। तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा, राजयोग होगा, महाराज योग होगा। यदि कोई ग्रह षड्वर्गों में 6 कुंडलियों में उच्च राशि या स्वराशि का होकर बैठा हो तो इसे पारावतांशक वर्ग बोलेंगे। इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव होगा। जैसे जैसे अधिक कुंडलियों में एक ग्रह अपनी राशि में उच्च राशि में होके बैठा हो वैसे वैसे इसका फल और भी अधिक बढ़ता चला जाएगा। ऐसे जातक दीर्घायु को प्राप्त करेंगे, जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करेंगे और कोई महापुरुष होंगे और समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। यदि कुंडली में 7 कुंडलियों में कोई ग्रह अपनी राशि का होके बैठा हो या उच्च राशि का होके बैठा हो तो इसे देवलोक अंश के नाम से जाना जाता है। इसका भी प्रभाव
बहुत ज़्यादा अधिक होगा। ऐसे जातक महापुरुष होते हैं, कोई अवतारी पुरुष ही होते हैं। यदि 8 कुंडलियों में कोई ग्रह अपनी राशि का होके बैठा हो, उच्च राशि का होके बैठा हो, तो इसे सुरलोक अंश बोला जाता है, अमर वर्ग बोला जाता है। इसमें जातक की प्रभुता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के समय में किसी किसी की कुंडली में ही यह योग होगा और ऐसा जातक बड़ा नामी होगा, बहुत महापुरुष होगा। और यदि कुंडली में 9 कुंडलियों में कोई ग्रह स्वराशि उच्च राशि का होके बैठा हो तो उसे ऐरावतांश बोलते हैं। यह तो बहुत ही शुभ योग होगा, ऐसा कोई अवतारी पुरुष ही होगा। और ऐसे जातक जो हैं सारे संसार को त्याग कर भगवान के भजन में भी लग सकते हैं, भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। बहुत विशेष योग होगा, बड़े बड़े सन्यासी भी ऐसे योग के हो सकते हैं। यदि कुंडली में 10 कुंडलियों में नवांश आदि 10 कुंडलियों में कोई ग्रह अपनी राशि में उच्च राशि में होके बैठा हो तो इसे वैशेषिकांश वर्ग बोला जाता है। इसका तो बहुत ही अच्छा प्रभाव होगा और ऐसे अवतारी पुरुष होंगे, महापुरुष होंगे और समाज में बहुत मान सम्मान प्राप्त करेंगे। अद्वितीय पुरुष इनको कह सकते हैं कि इनके जैसा कोई दुनिया में कोई और पुरुष नहीं होगा और बहुत ही दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से षड वर्ग कुंडलियों में ग्रहों की शुभता के अनुसार उनके नाम ज्योतिष शास्त्र में कहे गए हैं। यदि आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, जहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष के वीडियो लेकर आऊं, हर तरह का वीडियो ज्योतिष के ऊपर आपके लिए बनाऊं। इसलिए हौसला बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।